बहुत अहम और बड़ा सूबा मध्य प्रदेश, उसका ओपिनियन पोल क्या कहता है, जल्दी से आपके सामने रखते हैं। मध्य प्रदेश में जो सीटें हैं, क्या छिंदवाड़ा का किला इस बार बीजेपी भेद पाएगी? यह बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए, आंकड़े कहते हैं यस, 29 की 29 सीटें बीजेपी के पास जाती दिख रही है और कांग्रेस छिंदवाड़ा भी आ रहेगी। पिछली बार छिंदवाड़ा बचा पाए थे वो 29-0-0। राहुल, बिल्कुल, लेकिन इसके ज्यादा महत्वपूर्ण एक बात और हो जाती है कि 29 सीटें तो आ रही हैं, बीजेपी को वोट कितना मिल सकता है, वोट परसेंटेज भी एक बार बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को कितने वोट मिल सकते हैं। और वो आपके सामने जो आंकड़े आ रहे हैं उस हिसाब से लगभग 70% आप कह सकते हैं वोट बीजेपी को मिलेगा, मध्य प्रदेश के अंदर मिल सकता है, और कांग्रेस को लगभग 22% और बाकी अन्य को लगभग 2%। और राहुल, पिछली बार से 10% ज्यादा वोट मिल रहा है बीजेपी को। पिछली बार की बात यह है राजेश, 59% था। मुझे लगता है कि सर, अभी मैंने जो बात कही थी, मतलब आप चेहरे बदल रहे हैं, आप नए चेहरों को सीएम बना दे रहे हैं, वो टीम दिखाई नहीं दे रही जो टीम लेकर के आपने 5 साल काम किया था। और उसके बाद में आपका देखिए जो वोट परसेंटेज है वो लगभग 70%। ये 70% वोट जो है ये टोटल एक पॉजिटिव वोटिंग है, और सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, एक चेहरे के लिए कि मोदी पर भरोसा है। वरना 75%, ये 70% आप सोचिए तो 20 आधी चल रही है स्वीप आप। और जैसा मैंने कहा था कि एवरेज जितना अब तक मैं आपका देख रहा हूं, शुरू से हर जगह बीजेपी का स्ट्राइक रेट पहली बार शायद ये हो रहा है कि वो 50% से ऊपर जा रहा है। और जैसा मैं अनुरोध करूंगा अपने मित्रों से कि अगर ये लास्ट तक अगर ये बता दें कि टोटल 543 में से कितने स्टेट में बीजेपी का स्ट्राइक रेट क्या है, तो बहुत अच्छा रहे। नहीं, लेकिन अभी तक ज्यादातर हिंदी पट्टी के राज्य है जहां पर बीजेपी ऑलरेडी मैक्सिमम पर थी कई राज्यों में। तो उसको देखते हुए 213 में से 190 बीजेपी के पास या एनडीए के पास और 23 इंडिया के पास जाती दिख रही हैं। आगे जैसे जैसे ये पोल बढ़ेगा, जब नीचे की तरफ आएंगे, साउथ इंडिया की तरफ आएंगे, तो देखना होगा। लेकिन एक दर्शक सौम्या सिंह पूर्वी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और वो जानना चाहते हैं कि पूर्वी दिल्ली का क्या रहेगा इस बार ओपिनियन पोल के हिसाब से नतीजा। और पूर्वी दिल्ली बहुत इंटरेस्टिंग सीट है क्योंकि यहां से मौजूदा सांसद का टिकट काट के नए प्रत्याशी को टिकट बीजेपी ने दिया। शिव, रेडी रहिएगा इसके लिए। लेकिन पार्था हमारे साथ हैं, डेटा मुशाय। पार्था, बताइए भाई, मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों के लिए क्या कहती है आपकी ये मशीन? ये देखिए, एमपी में 2014 में सिर्फ 2 ही सीट कांग्रेस जीता था। एक है कमलनाथ जी का लोकल फैक्टर, ये लोकल फैक्टर के लिए सीट आया था, दोनों सीट, एक गुना में सिंधिया जी और इधर कमलनाथ जी ये सीट जीता था। जो सिंधिया जी अभी बीजेपी में है तो ये सीट 2019 में चला गया। अभी देखिए, जिस स्टेट में लोकल रेजिस्टेंस है उसी स्टेट में थोड़ा बीजेपी का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। एमपी में देखिए अभी प्रेजेंटली कोई ऑपोजिशन का मतलब रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसीलिए मुझे लग रहा है ये नंबर एकदम सही रहेगा। थोड़ा देखना पड़ेगा नीचे का ट्राइबल बेल्ट में कैसे वोटिंग है, मतलब थोड़ा मंडला, धार, ये सब सीट अगर देखेंगे तो मालूम चलेंगे। देखिए राजस्थान आप जो बात किया, तो अगर मैं राजस्थान में आ जाता हूँ तो राजस्थान में देखिए थोड़ा सा बीजेपी को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है। ये ऊपर वाला सीट में, ये जो चूरू, ये देखिए, ये जो 3 नंबर सीट मैंने क्लिक किया, ये चूरू आप देखेंगे, ये गंगानगर आप देखेंगे, इधर बीकानेर, तो ये बेल्ट में अभी मालूम नहीं आरएलपी के साथ कांग्रेस अलायंस कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। तो आप नागौर वाला सीट, ये वाला जो, तो ये एक बेल्ट में है जो आप हम लोग जो शेखावती बेल्ट बोलता है, ये बेल्ट में थोड़ा सा बीजेपी को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है। शायद धौसा इस साइड में कुछ मीना डोमिनेटेड सीट है जो सचिन पायलट पुराना रिप्रेजेंट करता था, तो उस तरीके से थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है। बट मैं बोल रहा हूं, आप देखिए टोटल जो नंबर आ रहा है, जो 23 सीट भी आ रहा है, ये लोकल फैक्टर के लिए सीट आ रहा है। मतलब कोई बंदा लोकली कोई सीट या कोई डेमोग्राफी कुछ अलग तरीके से है, उसी लिए सीट आ रहा है। कोई ऑपोजिशन का कोई एक नेशनल लेवल नैरेटिव नहीं हो रहा है जिसका चलते हुए हर सीट में 50,000 या 1 लाख वोट आ पा रहा है, तो वो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ये नंबर एकदम वन साइडेड दिख रहा है। पूरा जो हिंदी बेल्ट अब जो देख रहा है वन साइडेड जा रहा है बीजेपी के फेवर में। थोड़ा सा आप हमें मैप भी, जो क्योंकि आप बड़े इंटरेस्टिंग मैप्स लेकर आते हैं पार्था, और उन मैप्स पर बड़ी माइन्यूटली आप वहां पर रिसर्च करते हैं, वो भी आप दिखाइएगा। हम उस बारे में भी बात करेंगे आगे। लेकिन एक चीज, हमारी जो दिल्ली की दर्शक हैं सौम्या, उन्होंने पूछा था पूर्वी दिल्ली में क्या रहेगा आपके ओपिनियन पोल के हिसाब से, तो हम आपको बता दें सौम्या, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। शाम 5 बजे हम आपको आपकी पूर्वी दिल्ली सीट का ओपिनियन पोल बता पाएंगे। लेकिन कैराना, उत्तर प्रदेश के कैराना से बहुत चर्चित सीट है, अभी राहुल जी उसकी चर्चा कर रहे थे, वहां से सतीश हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं और वो कैराना सीट का हाल जानना चाहते हैं कि कैराना पर हमारा
ओपिनियन पोल क्या कहता है, और इसको हम बताएंगे अभी थोड़ी देर में शिव और संदीप। मुझे लगता है जयशंकर जी, लेकिन अब सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो जा रहा है। मध्य प्रदेश, जो बात मैं कह रहा था कि सब कुछ बदला फिर भी 29 सीटें मिल सकती हैं। हरियाणा में अभी बिल्कुल डेट अनाउंस होने से पहले आप मुख्यमंत्री बदल देते हैं और फिर भी 9 सीटें आपको मिल सकती हैं। तमाम मुद्दे, तमाम तरीके के जितने भी नेता हैं वो एक तरफ हो गए हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी एक तरफ है। इसमें कोई दो राय नहीं है, प्रधानमंत्री अकेले ही हैं, काफ़ी हैं, सबके ऊपर भारी हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए राहुल, पहली बात तो ये है, ओपिनियन पोल्स को मैं इंटरटेनमेंट से अधिक कभी मानता नहीं रहा, कभी नहीं मानता, अभी भी नहीं मानता हूँ मैं। पहले वो इंटरटेनमेंट थे, अभी किसी खास राजनीतिक दल या गठबंधन के लिए समर्थन बढ़ाने का एक कवायद हो सकते हैं, ये मेरा मानना है। क्योंकि देखिए, जैसे अभी आप राजस्थान का दिखा रहे थे, वोट परसेंटेज की बात दिखा रहे, अभी हमने किसी एक और टीवी चैनल पे देखा, उसने बताया कि साहब राजस्थान में बीजेपी को 60% वोट मिल रहा है, कांग्रेस को 39% वोट मिल रहा है, अदर्स को 11% मिल रहा है, मतलब 110% वहाँ वोट पोल होगा। उसी तरह से फिर सीटें भी बदल जाएंगी, जो 25 के बजाय 28 हो जाएंगी, 7 के बजाय 8 हो जाएंगी। नहीं, लेकिन जयशंकर जी अभी नहीं, इस ओपिनियन पोल में आपको क्या दिखता है? मैं इनका तो 100 पे ही आ रहा है ना, वो तो आपका 100, मैं एक बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे चैनल जो दिखा रहे हैं, अचानक दिखा रहे हैं। मेरा मानना ये रहा है कि ओपिनियन पोल करने वाले पोलस्टर, ओपिनियन या एग्जिट पोल करने वालों को नतीजे के दिन अनिवार्य रूप से बैठा कर रखना चाहिए, और अगर गलत साबित होते हैं तो उनको कहिए कि माफ़ी मांगे पब्लिक से, और अगर सही साबित है तो उनकी वहीं पे पीठ थपथपाइए। लेकिन आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। मुझे लगता है लेकिन ये मित्र हमारे बैठे हुए हैं, और मैं समझता हूं कि देखिए, एक बात जयशंकर जी कह रहे हैं सही है, लेकिन देखिए होता क्या है, एवरेज ले लीजिए अगर आप, तो जैसा इन्होंने ही कहा कि जो चैनल अभी दिखा रहा था वो भी 50+ दिखा रहा था, यानी वो 60%, ये 53% दिखा रहे हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ कि जो भी बीजेपी के फेवर में आ रहा है वो स्ट्राइक रेट बहुत ऊपर जा रहा है, इतना मान लीजिए। और रामकृपाल जी, एक बार उन्हीं से पूछ लेते हैं जिनके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। हमारे साथ पोलस्टर से शिव हैं, पीपल इनसाइड से संदीप है। बताइए भाई, आप लोगों के ऊपर सवाल उठा, जवाब दीजिए। जी, अब मैं हर पोलस्टर के लिए तो नहीं कह सकता, मैं ये कह सकता हूँ हमारा पोल सबसे ज़्यादा सैंपल के साथ हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने सैंपल लिया है। हमने ऊपर ही ऊपर से सर्वे नहीं कंडक्ट किया है कि हर स्टेट में हमने टोटल सैंपल लिया और फिर क्या हमने हर असेंबली में जाके सैंपल लिया है। और मैं ये भी दावा कर सकता हूँ कि हमने आपको कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग स्टेट में बता रहे हैं कि इतनी सीट मिलेंगी, इतनी सीट मिलेगी। हम आपको सीट वाइज परसेंटेज भी दे रहे हैं, एक एक डिटेल आपको दे रहे हैं। मैं बाकियों के लिए बात नहीं कर सकता, हमारे लिए बात कर सकता हूँ। हम लोग बिल्कुल सही बात, पूरी कोशिश है। और आखिरी एक बात लेकिन मुझे लगता है उसमें आप देखेंगे कि जो डायरेक्शन होता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब जरा हमारे जो दर्शक हैं वो भी वेट कर रहे हैं, इम्पेशेंट हो रहे हैं। सतीश कुमार ने पूछा कैराना के बारे में, बताइए संदीप, क्या आपके पास इसका आंसर? कैराना बीजेपी जीत रही है जी, उसको 54.58% वोट मिल रहा है। 54.58, आधे से भी ज्यादा बड़ा आपने यहाँ पे मार्जिन बताया। लेकिन चलिए जल्दी से इसी बारे में बात कर लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। भाई महिमा जी, सवाल यह है कि हमारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अभी तक ओपिनियन पोल में जो 23 सीटें आपके पास आ रही हैं वो भी लोकल फैक्टर पर आ रही हैं। एक जो पीएम मोदी की सेंट्रल लीडरशिप का जो चार्म है बीजेपी के फेवर में, वो आपके फेवर में आपके लीडर का नहीं दिखता। मतलब 2 सीटें हैं इनके पास में। हाँ। 23 नहीं, 23 तो बीजेपी के पास में, 2 इनके पास जाते हैं। नहीं, मैं और बात कर रहा हूं, 190 और 23 जो ऊपर दिखेंगे। हाँ बताइए महिमा जी। सबसे पहले तो समीर जी, अगर परसेप्शन को कहा जाए कि इन्फ्लुएंस करने का कोई शॉर्ट फॉर्मूला हो सकता है ना, तो वो यहाँ आप लोग इस समय पेश कर रहे हैं। एक बात तो ये है कि आपका ये जो शो है, परसेप्शन को किस तरह से मोड़ा जाना चाहिए, चुनाव के दिन जो होगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन आज आपके यहाँ जो हो रहा है, और 0.1 से भी कम प्रतिशत आपका सैंपल साइज है देश की जनसंख्या का, बावजूद उसके ये जो ओवर कॉन्फिडेंस इन ओपिनियन पोल्स में झलकता है, ये गजब का होता है। तो मैम, किस ओपिनियन पोल में 140 करोड़ लोगों की राय ली जाती है? मैम, वो तो इलेक्शन होता है। सुनिए, किस सर्वे में मैम? मुझे इस बात की श्योरिटी है कि आपके ओपिनियन पोल में ना तो सोनम वांगचुक के साथ आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों से पूछा गया है, ना गिरिराज सिंह के उन भाजपा प्रवक्ताओं से पूछा गया है जिन्होंने गिरिराज सिंह को जिस जगह से राहुल गांधी की न्याय यात्रा गुजरी है, महिमा जी, जिस जगह से राहुल गांधी की न्याय यात्रा गुजरी है वहां पूछा गया है। सुनिए जिस जगह से राहुल गांधी की न्याय यात्रा गुजरी है वहां से पूछा गया है।
राहुल, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप लोग सभी जानते हैं कि जब 10 साल से एक पार्टी सत्ता में होती है और वो भी इस तरह की पार्टी जो किसी को भी उठा करके जेल के पीछे डाल देती है, एक आम जनता के अंदर एक दहशत बन जाती है। ये जो ओपिनियन पोल है, इसमें वो सच कह रहे हो, अपने मन की बात कह रहे हो, ये बिल्कुल मैं समझती हूँ कि एक बात साफ बताइएगा। दूसरी बात नहीं, हस्तक्षेप मत करने दीजिए। एक बात साफ बताइएगा, आपके हिसाब से कांग्रेस पूरा देश में आपस में मत करिए।